हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে এমনই একটি আশ্চর্যজনক ভিডিও আপনি দেখতে চলেছেন, যেটি দেখে আপনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, ভিডিওটিতে একজন হিন্দু ব্যক্তি বলছে যে আমরা সব থেকে বেশি শ্রীরামকৃষ্ণকে বড় ভগবান মেনে থাকি, কিন্তু শাস্ত্র পড়লে জানা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে, অর্থাৎ তাকে বলাৎকার করেছে। তাহলে তাকে আমরা কিভাবে ভগবান হিসাবে মেনে নেব? এই প্রশ্ন তিনি ডক্টর জাকির নায়েকের কাছে করেন, আর এর উত্তর ডক্টর জাকির নায়েক এমন সুন্দরভাবে তার সামনে ফুটিয়ে ধরেছেন, যেটি দেখে আপনি অবশ্যই নিজেকে মুসলিম বলে গর্ববোধ করবেন। ভিডিওটি খুবই ইনফরমেটিভ ভিডিও, ভিডিওটির তথ্যটি আপনাকে জানতে হবে, তাই অবশ্যই ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রিয় বন্ধুগণ, ডক্টর জাকির নায়েক এমনই এক স্কলার যার কাছে সকল রকম প্রশ্নের উত্তর সব সময় হাজির থাকে, এবং তিনি হাওয়ালা দিয়ে এসব বিষয়গুলোকেও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তাই অবশ্যই ভিডিওটি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আপনি অবশ্যই একটু জ্ঞান হাসিল করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর বন্ধুদেরকে ভিডিওটি বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন, যাতে করে তারাও এই বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার তৌফিক করে দিন, আমিন সুম্মা আমিন। আপনি ভিডিওটি দেখতে থাকুন। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है। मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने। भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूँ कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मिसाल देता हूँ मैं। लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूँ, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते।
मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता हूँ, ये मैं जानता नहीं हूँ, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले आप थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गए और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गया 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000, 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन है, पूछे कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं,
जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते हैं, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, दो सवाल दो भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल। माशाल्लाह, दो पाल इधर आ गए। माशाल्लाह। आप दोनों मानते कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती? नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके उससे पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दीजिए। ठीक है, अब आ सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और